व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की समरी। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। द स्टोरी द 100 ड्रेसेस इज़ अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन। ये जो कहानी है द 100 ड्रेसेस, ये पक्षपात के बारे में है। फेस्ड बाय यंग गर्ल, जो कि एक लड़की जो कि पोलिश ओरिजिन की है और वो अमेरिका में रह रही है, वो इस चीज़ को फेस करती है, इस चीज़ का सामना करती है। किसका? डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात का सामना करती है इस कहानी में। हर क्लासमेट्स मोक हर बिकॉज शी इज़ ऑलवेज क्लैड इन द सेम लाइट ब्लू इल फिटेड ड्रेस। उसके जो सहपाठी हैं उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो हमेशा एक ही तरह की फीके रंग की नीली ड्रेस पहनती है जो कि उसके फिट नहीं आती। दे रियलाइज देयर मिस्टेक ओनली आफ्टर दिस टैलेंटेड गर्ल। उनको अपनी गलती का एहसास होता है तब जब ये प्रतिभाशाली लड़की क्विट स्कूल को छोड़ देती है एंड मूव्स टू अनदर प्लेस विद हर पेरेंट्स, और किसी दूसरी जगह चली जाती है अपने पेरेंट्स के साथ। द ऑथर हैज सेंसिटिवली एंड आर्टिस्टिकली हाईलाइटेड। जो ऑथर है उसने बहुत ही कलात्मक ढंग से और ही बहुत ही संवेदनशील ढंग से इस मुद्दे को उजागर किया है, उस मुद्दे को उठाया है। द इशू दैट पीपल फॉर्म ओपिनियंस अबाउट अदर्स, कि जो लोग हैं अपने विचार दूसरों के बारे में बना लेते हैं। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, उनकी वेशभूषा के आधार पर, एंड पोजेशंस, और उनके पास जो भौतिक वस्तु हैं उनके आधार पर जो लोग हैं अपने विचार बना लेते हैं। क्रिएटिविटी एंड टैलेंट ऑफन गो अननोटिस्ड, यानी कि किसी की कला, किसी की प्रतिभा बिल्कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ऑल्दो दीज टू क्वालिटीज मेक एन इंडिविजुअल वर्दी, हालांकि ये जो दो गुण हैं, ठीक है, प्रतिभा, ये एक व्यक्ति को योग्य बनाते हैं। यानी कि जो क्वालिटीज़ हैं, ये गुण हैं, यही एक इंडिविजुअल क्या बनाते हैं? योग्य बनाते हैं। और यही दो गुण जो हैं लोगों के द्वारा अनदेखे कर दिए जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समरी। ऑन ए पर्टिकुलर मंडे वांडा पेट्रोन्स्की डिड नॉट अटेंड हर क्लास। मंडे के दिन वांडा ने क्लास अटेंड नहीं की, यानी कि वो स्कूल नहीं आई। एंड हर सीट वॉज एम्प्टी, और उसकी सीट खाली थी। इवन पैगी एंड मैडलिन हर क्लासमेट्स हु यूजुअली मेड फन ऑफ हर, यहाँ तक कि जो पैगी थी, मैडलिन थी, जो कि उसकी सहपाठी थी, क्लासमेट्स थी, और जो अक्सर उसका मजाक उड़ाया करती थी, डिड नॉट नोटिस हर एब्सेंस, उन्होंने भी उसकी गैर हाजिरी को नोटिस नहीं किया, परवाह नहीं की। वांडा यूज्ड टू सिट इन द लास्ट बट वांट टू इन रूम 13। वांडा रूम नंबर 13 में सेकंड लास्ट रो में बैठा करती थी। शी सैट इन अ कॉर्नर, वो कोने में बैठा करती थी। सीट एडजेसेंट टू द वंस ऑक्यूपाइड बाय द रफ बॉयज, यानी कि वो उस सीट पर बैठा करती थी जो जो रफ बॉय थे, जो शरारती लड़के थे, जो वहाँ पर बैठा करते थे, यानी कि उनके वो पास बैठा करती थी। हु परफॉर्म्ड बैडली इन द एग्जाम्स, जिनके परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते थे। मेड अ लॉट ऑफ नॉइज, वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे। स्कफलिंग देयर फीट, अपने पैरों को घसीट कर इधर उधर। ब्रॉट अ लॉट ऑफ डस्ट एंड मड विद देयर शूज़, और वो अपने जूतों में बहुत सारी मिट्टी और कीचड़ लेकर आते थे। एंड लाफ्ड द लाउडेस्ट एट एनीथिंग फनी, और वो जब भी कोई मजाकिया बात कही जाती थी उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसते थे। यानी कि जो वांडा थी इस तरह के शरारती लड़कों के पास बैठा करती थी। वांडा वॉज अ नॉइजी, वांडा शरारती लड़की नहीं थी, यानी कि शोर मचाने वाली लड़की नहीं थी। इंस्टेड शी वॉज रिजर्व्ड बाय नेचर, यानी कि वो अपने आप में ही रहने वाली एक लड़की थी। एंड हार्डली लाफ्ड, और वो मुश्किल से ही कभी कभी हंसती थी, यानी कि वो बिल्कुल नहीं हंसती थी। नोबडी न्यू व्हाई शी यूज्ड टू सिट इन दैट कॉर्नर, कोई नहीं जानता था कि वो उस कोने में क्यों बैठा करती थी। शी सेड दैट परहैप्स शी केम फ्रॉम बोगिंस हाइट्स, वो शायद उस कॉर्नर में इसलिए बैठा करती थी कि वो शायद बोगिंस हाइट से आया करती थी। एन एरिया वेयर पुअर पीपल लिव्ड, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर गरीब लोग रहते थे। एंड हर फीट फॉर यूजली केक विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे अक्सर कीचड़ से गंदे रहते थे। Nobody really bothered about Wanda and sometimes a few girls waited for her only to make fun of her, यानी कि कोई भी वांडा की परवाह नहीं करता था, और कभी कभी कुछ लड़कियां उसका इंतज़ार करती थी सिर्फ इसलिए कि वो उसका मजाक उड़ा सकें। वांडा मिस्ड स्कूल ऑन सेकेंड डे ऑल्सो, अब वांडा दूसरे दिन भी स्कूल नहीं आई। ऑन वेडनेसडे हर एब्सेंस वॉज नोटिस बाई पैगी एंड मैडी, यानी कि बुधवार को पैगी और मैडी के द्वारा उसकी जो एब्सेंस थी वो नोटिस की गई। द टू गर्ल्स मेड गुड ग्रेड्स इन एग्जाम्स, दोनों लड़कियों के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आते थे। डिड नॉट कैरी मड इन टू द क्लास, वो क्लास में
कीचड़ लेकर नहीं आती थी, ऑक्यूपाइड फ्रंट सीट, और वो आगे वाली सीट्स पर बैठती थी। द रिच पैगी वॉज ब्यूटीफुल, जो अमीर पैगी थी वो खूबसूरत थी। पॉपुलर एंड वोर एलिगेंट क्लोथ्स, अपनी क्लास में मशहूर थी और वो बहुत सुंदर सुंदर शानदार कपड़े पहना करती थी। पैगी एंड मैडी वर बूजम फ्रेंड्स, यानी पैगी और मैडी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थीं। They noticed Wanda's absence because they used to wait for her while coming to school. अब दोनों ने वांडा की एब्सेंस को नोटिस इसलिए किया क्योंकि वो अक्सर उसका इंतज़ार करती थी जब वो स्कूल जाया करती थी, इन ऑर्डर टू हैव सम फन विद हर, यानी कि ताकि वो उसका कुछ मजाक उड़ा सकें। द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैड सिंपल नेम्स लाइक टॉमस, एलन एंड स्मिथ एक्सेट्रा। जो क्लास में विद्यार्थी थे उनके बहुत ही साधारण नाम थे, जैसे टॉमस, एलन, स्मिथ। Whereas Wanda Petronsky's name was rather strange and complicated, जबकि वांडा पेट्रोन्स्की का जो नाम था वो बहुत अजीब था और जटिल था। It seemed funny and complicated, ये बहुत मजाकिया और जटिल नाम लगता था। It seemed funny and difficult, ये बहुत ही मजाकिया और मुश्किल नाम लगता था। She always wore a faded blue dress, वो हमेशा फीके रंग की एक ब्लू ड्रेस पहना करती थी। दैट वॉज नॉट प्रॉपरली आयरन, जो कि अच्छे से प्रेस भी नहीं हुई होती थी। वांडा वॉज कंसिडर्ड एन आउटसाइडर, वांडा को एक आउटसाइडर के रूप में माना जाता था। सो शी डिड नॉट हैव एनी कंपनी और फ्रेंड एट स्कूल, इसलिए उसकी ना तो साथ देने वाला था और ना ही उसकी कोई फ्रेंड थी स्कूल में। शी वॉकड टू स्कूल एंड बैक होम ऑल अलोन, यानी कि वो स्कूल और स्कूल से घर अकेली आया जाया करती थी। समटाइम्स द गर्ल्स ऑफ वांडा's क्लास वुड गैदर अराउंड हर, कई बार वांडा के क्लास की जो लड़के थे उसके आसपास इकट्ठी हो जाती थी एंड मेक फन ऑफ हर, और उसका मजाक उड़ाया करती थी। पैगी लेड दिस ग्रुप एंड इन अ मॉकिंग वे, पैगी इस कक्षा के ग्रुप को लीड करती थी, उसकी नेता थी, वो लीड करती थी। एंड वुड आस्क वांडा एज टू हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, और वो वांडा से अक्सर पूछा करती थी कि उसकी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं। वांडा वुड प्रॉम्प्टली आंसर, वांडा फटाफट जवाब देती थी, 100, 100। The girls talked to her about colors and materials of her dresses. अब लड़कियाँ उसकी जो ड्रेसेस है उसके रंगों के बारे में, उसके मटेरियल्स के बारे में अक्सर बात करती थी। एंड वांडा वुड आंसर देयर क्वेश्चंस, और बेचारी जो वांडा थी उनके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया करती थी। द गर्ल्स वुड ऑल्सो आस्क हर हाउ मेनी शूज़ शी हैड, और लड़कियाँ ये भी पूछा करती थी कि उसके पास कितने जूते हैं। वांडा वुड देन से, वांडा तब कहती 60 पेयर्स, कि उसके पास 60 जोड़े हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, जो कि उसकी अलमारी में कतारबद्ध रखे हुए हैं। When Wanda would walk away, the girls would have a hearty laugh at her. जब वांडा चली जाती तो सारी लड़कियां जोर जोर से उसके ऊपर हंसती। This silly game to humiliate Wanda was started by Peggy, यानी कि वांडा की बेइज्जती करने की भी जो गेम थी ये पैगी के द्वारा शुरू की गई। Although Peggy had a tender heart, हालांकि पैगी का दिल बहुत ज़्यादा कोमल था। एंड वुड वीप व्हेन शी सॉ एन एनिमल बीइंग ट्रीटेड पोरली, और वो बहुत ज़्यादा रोती थी जब वो देखती थी कि किसी जानवर के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। स्टिल शी डिड नॉट कंसिडर टीजिंग वांडा एज ए क्रूअल एक्ट, लेकिन तब भी उसको ये लगता था कि वांडा से मजाक करना कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली शी डिड नॉट लाइक एनीवन टेलिंग अ लाई, यानी कि असल में उसको किसी का झूठ बोलना पसंद नहीं था। एंड शी न्यू फॉर सर्टेन, और उसको इसका जिस चीज़ का पक्का यकीन था, दैट वांडा वॉज लाइंग अबाउट हर 100 ड्रेसेस, कि जो वांडा है अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में झूठ बोलती है, और 60 पेयर ऑफ शूज़, या फिर 60 जोड़े जूतों के बारे में वो झूठ बोलती है। हाउ एवर मैडी फेल्ट अपसेट एट दिस नास्टी गेम, हालांकि जो मैडी थी वो इस गंदी गेम के ऊपर या ना अपसेट यानी कि उदास रहती थी। दैट वॉज रिपीटेड एवरी, जो कि रोज़ खेली जाती थी। बिकॉज शी वॉज हरसेल्फ पुअर एंड यूजली वोर सेकेंड हैंड ओल्ड क्लोथ्स, क्योंकि जो मैडी थी वो खुद भी गरीब थी और वो किसी के दूसरे के उतारे हुए कपड़े पहना करती थी। डिस्कार्डेड बाय अदर्स, जो दूसरे के द्वारा छोड़ दिए जाते थे। हाउ एवर शी फेल्ट लकी दैट शी डिड नॉट लिव इन ए चीप एंड डर्टी लोकेलिटी लाइक बोगिंस हाइट, लेकिन वो अपने आप को खुशकिस्मत मानती थी कि वो सस्ती और गंदी लोकेलिटी जैसे कि बोगिंस हाइट्स में नहीं रहती। एंड दैट शी डिड नॉट हैव अ फनी नेम लाइक वांडा पेट्रोन्स्की, और उसका मजाकिया नाम नहीं है जैसा कि वांडा पेट्रोन्स्की। शी वॉज पुअर बट नॉट एज पुअर एज वांडा, वो गरीब तो थी बट इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वांडा। शी विश दैट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा, लेकिन वो यही कामना करती थी कि जो
पैगी है वो वांडा को छेड़ना छोड़ दे। मैडी एनालाइज्ड हर फीलिंग्स अबाउट द इंटायर मैटर बट डेयर्ड नॉट टॉक टू पैगी। मैडी ने इस सारे मुद्दे के बारे में अपना निरीक्षण किया, अपनी फीलिंग्स का निरीक्षण किया, अपनी भावनाओं का, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की, यानी कि वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाई पैगी से इसके बारे में बात करने की। शी वन स्टार्टेड राइटिंग अ नोट टू पैगी, यहाँ तक कि उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया इसके बारे में, बट स्टॉप्ड सडनली एट द थॉट, लेकिन वो अचानक से ही रुक गई इस विचार के साथ, दैट शी टू माइट बी मेड अ लाफिंग स्टॉक इन द स्कूल यार्ड, यानी कि वो भी, उसको भी हंसी का पात्र बनाया जा सकता है अगर वो पैगी से इसके बारे में कुछ कहेगी। पैगी might ask her about her dress and where she had got it from, हो सकता है पैगी उससे पूछ ले कि उसने जो ड्रेस पहनी है वो कौन सी ड्रेस है और उसको कहाँ से मिली। इन फैक्ट मैडी वॉज वियरिंग, असल में जो मैडी थी वन ऑफ पैगीज ओल्ड ड्रेसेस, यानी कि जो मैडी थी वो पैगी की पुरानी ड्रेसेस पहना करती थी, दैट हैड बीन गिवन अ न्यू लुक, जिनको एक नया रूप दे दिया जाता था, बाय हर मदर विद द हेल्प ऑफ न्यू ट्रिमिंग्स, उसके मदर के द्वारा, जो कि उसको ट्रिम करके काट छाट करके एक नया रूप दे देती थी उसकी ड्रेसेस को। सो मैडी फाइनली डिसाइडेड टू कीप क्वाइट, तो मैडी ने फैसला किया कि वो चुप रहेगी, एंड लेफ्ट इट टू पैगी टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा, और उसने पैगी को के ऊपर छोड़ दिया कि वो उससे मजाक करना छोड़ दे, यानी कि इसका फैसला उसने पैगी के ऊपर ही छोड़ दिया। वेल मैडी वॉज थिंकिंग अबाउट वांडा एंड द 100 ड्रेसेस, जब मैडी वांडा के बारे में और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी, शी स्टार्टेड वॉन्डरिंग एज टू हु वुड बी द विनर ऑफ द ड्राइंग, और फिर उसने सोचना शुरू किया कि ड्राइंग और कलर कॉन्टेस्ट का जो विनर है, जो गर्ल्स में होने वाला है, कौन होगा, एंड कॉन्टेस्ट फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ मोटर बोट्स अमंग बॉयज़, और बॉयज़ में जो मोटर बोट बनाने का जो कॉन्टेस्ट है वो कौन जीतेगा, तो इसके बारे में वो सोच रही थी। पैगी वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड एट ड्राइंग, पैगी को ड्राइंग में बहुत अच्छा माना जाता था, यानी कि जो पैगी की ड्राइंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, एंड एवरीवन एक्सपेक्टेड हर टू विन द प्राइज़, और हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो प्राइज़ जीतेगी, वो इनाम जीतेगी। पैगी एंड मैडी वेंट टू स्कूल द नेक्स्ट डे, अब पैगी और मैडी अगले दिन स्कूल गई। इन ड्रीजनल बूंदाबांदी हो रही थी, विदाउट वेटिंग फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का वेट नहीं किया। द मोमेंट दे एंटर्ड द क्लासरूम, जैसे ही उन्होंने कक्षा में प्रवेश किया, दे वर सरप्राइज टू फाइंड ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई जब उन्होंने कमरे के चारों तरफ ड्राइंग्स, चित्रों को लटके हुए देखा। दीज वर ऑफ ड्रेसेस विद लेवी डिजाइन्स विद डेजलिंग ब्रिलियंट कलर्स, ये सारी जो चित्र थे वो ड्रेसेस के थे जो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा गहरे रंगों से बनी हुई थी। दे वर एटलीस्ट 100 ऑफ देम, ये ड्रेसेस कम से कम कितनी होंगी, 100 नहीं होंगी। द ड्राइंग्स वर एडमायर्ड बाय एवरीवन, यानी कि उन सारे चित्रों का सबके द्वारा प्रशंसा की गई। व्हेन द क्लास असेंबल, जब एक क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन द क्लास टीचर, मिस मैसन जो कि क्लास टीचर थी, अनाउंस द विनर्स, उन्होंने जो विजेता थे उनकी घोषणा की। जैक बैगल्स वॉज द विनर अमंग्स द बॉयज फॉर हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर दैट वाज एग्जिबिटेड इन रूम 12, यानी कि जैक बैगल्स लड़कों में वो प्रतियोगिता जीता था, कॉन्टेस्ट जीता था मोटर बोट बनाने के लिए, जिसको कमरा नंबर 12 में रखा गया था। इन रूम 13 वन पर्टिकुलर गर्ल हैड सबमिटेड एज मैनी एज 100 ड्रेसेस, रूम नंबर 13 में एक ही लड़की ने कम से कम 100 ड्रेसेस डिज़ाइन जमा करवाए। दे वर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो सब एक दूसरे से अलग अलग थे, एंड वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और बहुत ज़्यादा सुंदर थे। द जजेस कंसिडर द डिज़ाइनर वांडा पेट्रोन्स्की टू बी द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, यानी कि वहाँ पे जो जजेस थे उन्होंने वांडा को, यानी कि क्या घोषणा की, विजेता घोषणा की, क्योंकि उसकी ड्रेसेस सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, यानी कि जो वांडा थी वो कॉन्टेस्ट जीत गई थी। पैगी एंड मैडी वर पर्टिकुलर अट्रैक्टेड बाय द ब्लू एंड ग्रीन ड्रेसेस, अब जो पैगी और मैडी थी वो खास तौर से ब्लू और ग्रीन ड्रेसेस की तरफ आकर्षित हो गई। पैगी इन पर्टिकुलर, पैगी खास तौर से, वॉज ऑल प्रेज फॉर द ग्रीन वन, यानी कि जो ग्रीन जो ड्रेस थी उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रही थी। एंड विच शी हरसेल्फ कुड ड्रॉ एज ब्यूटीफुली, और वो इच्छा कर रही थी काश वो भी उतनी ही सुंदर वो ग्रीन ड्रेस बना सकती। इन दिस वे वांडा प्रूव्ड दैट शी वॉज रिचर देन ऑल अदर गर्ल्स इन हर क्लास,
इस तरह से वांडा ने ये साबित कर दिया कि वो दूसरी लड़कियों से अमीर है। एज शी वॉज इंडोर्ड विद रियल टैलेंट टू ड्रा क्रिएटिवली, क्योंकि उसके पास चित्रकारी की एक अद्भुत प्रतिभा थी। ओके, थैंक यू सो मच। अब ये जो सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें सारी मैं समरी चैप्टर्स की बताऊंगा, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इसको डिटेल में, इस टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन मैंने समझाया है, और उसी में मैंने टेक्सचुअल आंसर, क्वेश्चन आंसर भी मैंने डिस्कस किए हैं। इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ये समरी पढ़ने के बाद आपने वो वीडियो ज़रूर देखनी है, बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी चैप्टर्स के बारे में, और आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स पता चल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम।